मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, पादप रोग विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या। भारत में पेस्टिसाइड का उपयोग औसतन 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है, जबकि विश्व में करीब 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का औसत है। वहीं पे जापान में ये करीब 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लेकिन फिर भी भारत में पेस्टिसाइड के उपयोग की जानकारी न होने की वजह से किसानों को कब करना है, किस मात्रा में करना है, फसल किस अवस्था में करना है, इसकी वजह से जीवों पे तथा पारिस्थितिकी पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि किसानों को जानकारी न होना। इसके लिए किसानों को सबसे पहले एक तो सारे ज़िलों में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालयों में हेल्पलाइन नंबर है टिक में, उनसे संपर्क करके सही जानकारी के साथ सही समय पे सही मात्रा का पेस्टिसाइड का उपयोग करें। तो इससे उनकी आर्थिक क्षति भी कम होगी, कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। और कृषक भाइयों को जैसे एक वाकया हम लोग पास पूछने आते हैं फार्मर्स, कृषक भाई, कि ये दवा डाले थे लेकिन इसका कोई नियंत्रण नहीं हुआ रोग में, तो पूछे कहाँ से लिए थे, तो बताए कि दुकान से। तो पूरी जब जानकारी करने के बाद पता चला कि डिजीज़ के लिए है, फंगल डिजीज़ के लिए, तो फंजीसाइड भी दे दिए और एंटीबायोटिक भी दे दिए, और वो अंधाधुंध डलवा रहे हैं, जबकि वो स्टेज नहीं है डालने की, जिससे फॉल्स स्टार्ट में रोग दिखाई देने के बाद कोई फ़ायदा नहीं डालने का। तो इस तरह से वो किसान भाई सोचते हैं कि दवा तो डालें लेकिन कोई इसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरफ से लॉस हुआ, एक तो इकोसिस्टम को लॉस हो रहा है पॉल्यूशन से, और दूसरा आर्थिक क्षति हो रही है। तो इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो सही जानकारी प्राप्त कर लें और समय समय पे कृषि हेल्पलाइन नंबर में जानकारी करते रहें, देखते रहें। एसएमएस की सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं कि उससे जानकारी ले लें कि कब क्रॉप अवस्था में कौन सा रोग आने वाला है, तो कौन सी दवा डालें और उसकी क्या जो है मात्रा है। तो मात्रा में किसान भाइयों को एकीकृत इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का सिस्टम अपनाना चाहिए कि थोड़ा कल्चरल प्रैक्टिसेस में उपयोग करें, थोड़ा बायोपेस्टिसाइड का यूज करें, और बहुत ज़रूरी हो तब रासायनिक केमिकल्स का प्रयोग करें, जिससे कि बैलेंस बना रहे और जो ये विभिन्न समस्याएं हो रही हैं पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन की, उससे बचा जा सके। तो इसके लिए जैव रसायन सब जगह उपलब्ध है, भारत सरकार में सब्सिडी में भी मिल रहा है, और रसायन जितना उपयोगी हो उतना ही करें, क्योंकि बिना रसायन के इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना भी संभव नहीं है। तो ज़रूरत के हिसाब से इसका रसायनों का उपयोग करें। अब इस हिसाब से तो जैसे दलहनी या ये बिल्ट और रूट रॉट डिजीज़ हैं, इनके लिए केमिकल का बाद में उपयोग में कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए शुरू में ही इसमें बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा है, सीड ट्रीट कर लें और ज़मीन को उपचारित कर लें। इसी तरीके जो एरियल डिजीजेज हैं, जैसे फॉल्स स्टार्ट है, रस्ट है, इसको आप केमिकल से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक वाकया बताए फॉल्स स्टार्ट का, अगर रोग दिखाई देने के बाद इसमें दवा डालने का कोई उपयोग फ़ायदा नहीं है। अतः जो है 50% फ्लावरिंग या जैसे बाली निकल आए, तो उस समय अगर फंजीसाइड का उपयोग कर लिया जाए तो रोग से बचा जा सकता है। और लेकिन किसान भाइयों को पता नहीं रहता है, वो रोग दिखाई देने के बाद दुकान में जाते हैं, वो बता देते हैं ये दवा ले लो और डाल दो। तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी हुआ, किसान को आर्थिक क्षति भी हुई और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इसलिए एकीकृत व्यवस्था लागू करना चाहिए। ज़्यादातर किसान भाइयों को इस संबंध में जानकारी नहीं होती है और वो इस संबंध में जानकारी लेते भी नहीं हैं। तो उनको सलाह दी जाती है कि जो भी केमिकल रसायन यूज़ कर रहे हैं उसके रैपर में सारी जानकारी लिखी होती है। ज़्यादातर कृषि रसायनों में 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक उसका रेजिडुअल इफेक्ट ख़त्म हो जाता है रसायन का। तो पूरी जानकारी ले लें, उसके रैपर में लिखा रहता है, उसको ठीक से पढ़ लें और उचित अवस्था में ही उसका उपयोग करें। जैसे इनके सब्जी फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ किया जाता है, तो उसको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के बाद न डालें, उसके पहले ही डाल लें, जिससे उसका रेजिडुअल इफेक्ट केमिकल का ख़त्म हो चुका हो।